हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज हम रिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं विच इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टेटमेंट विद द नेम याद रखिएगा, आपको पेपर में पूछा जा सकता है। स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग। तो आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए, देन इसके बाद आप प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं पहले। एवरी होमोमॉर्फिक इमेज of a ring is isomorphic to its quotient ring। तो यहाँ पे देखो क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। पहले होमोमॉर्फिक की यूज हो रही है, दूसरी यहाँ टर्मिनोलॉजी आपको यूज होते हुए दिख रही है आइसोमॉर्फिक की, एंड तीसरी टर्मिनोलॉजी आपको यूज होते हुए दिख रही है क्वोशिएंट रिंग की। तो पहले इन टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं एंड देन उसके बाद समझेंगे कि क्या हमको गिवन दिया है, क्या प्रूफ दिया है। अगर हम होमोमॉर्फिक की बात करते हैं तो हमको एक मैपिंग एफ लेनी होगी जो आर से कहाँ जा रही होगी, आर डैश पे जा रही होगी, जहाँ आर प्लस डॉट एक रिंग होगी एंड यहाँ पे आर डैश प्लस डैश डॉट डैश आपकी एक दूसरी रिंग होगी। ये दोनों ही क्या है, आपकी रिंग्स हैं और इस पे एक मैपिंग डिफाइंड है। अब ये मैपिंग अगर ये दो कंडीशन होल्ड कर लेती है विच इज एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में एफ ए प्लस डैश एफ ऑफ बी, एंड यहाँ पे दूसरी होल्ड कर लेती है एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू में एफ ऑफ ए डॉट डैश एफ ऑफ बी, और ये दोनों ही कैसी हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए। क्योंकि देखो जब भी यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म के लिए यहाँ फॉर एवरी का होना जरूरी, सॉरी होमोमॉर्फिज्म के लिए फॉर एवरी का होना जरूरी नहीं है, बट जब हम होमोमॉर्फिक इमेज की बात करते हैं तो फॉर एवरी का होना जरूरी है, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज तभी बताएंगे जब हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बोल पाएंगे। तो देन आप यहाँ पे बोल पाएंगे ये जो एफ है ये कैसा है आपका, इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है देन आप यहाँ पे बोल पाएंगे जो आपका कोडोमेन है विच इज आर डैश इज homomorphic image of डोमेन विच इज आर। तो अगर कोई मैपिंग डोमेन से कोडोमेन, मतलब एक रिंग से दूसरे रिंग, ये दोनों रिंग सेम भी हो सकती है, अगर वो मैपिंग कैसी है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो कोडोमेन होमोमॉर्फिक इमेज बन जाता है आर का। फिर सेकंड टर्मिनोलॉजी आपकी यहाँ पे यूज होते हुए दिख रही है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या चाहिए, अगेन एक मैपिंग चाहिए जो कि आर से आर डैश, मतलब दो रिंग पे एक मैपिंग होनी चाहिए विच इज आर, रिंग हमने यहाँ पे ली है आर प्लस डॉट एंड आर डैश डॉट डैश प्लस डैट, ये दो रिंग है। अब इनसे बनने वाली ये जो मैपिंग एफ है इसको आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आइसो होमोमॉर्फिज्म। और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो हम ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमको आइसोमॉर्फिक की बात करनी है। तो आइसोमॉर्फिक की बात भी तभी हो पाएगी जब ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की बात होगी। अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म है, तो आइसोमॉर्फिक इमेज आप नहीं बोल पाएंगे। तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होने के लिए सबसे पहले इस मैपिंग को 1-1 होना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि हम ऑन टू होमोमॉर्फिज्म में हैं इस कारण से ऑन टू भी होना पड़ेगा। एंड तीसरी, यहाँ पे जो होमोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन थी वो दोनों भी होल्ड करनी पड़ेगी विच इज एफ प्लस बी, एफ ए प्लस बी इज इक्वल टू में एफ ए प्लस डैश एफ बी एंड एफ ए डॉट बी इज इक्वल टू में एफ ए डॉट डैश एफ बी। और यहाँ पे भी फॉर एवरी की बात करेंगे क्योंकि यहाँ हम ऑन टू पे बात हो रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे फॉर एवरी पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, प्लस डैश लगाए, यहाँ डॉट डैश लगाए, क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी दोनों ही कहाँ के एलिमेंट होते हैं, हमारे कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं। तो इनको जब ऑपरेट करेंगे तो जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो कोडोमेन का लगेगा विच इज प्लस डैश डॉट डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अगर कोई मैपिंग ये तीन कंडीशन होल्ड कर देती हैं विच इज 1-1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म, देन हम उस मैपिंग को क्या बोलने लगते हैं, आइसोमॉर्फिज्म, ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म बोलने लगते हैं। एंड मोर स्पेसिफिकली जो कोडोमेन है उसको आइसोमॉर्फिक इमेज बोलने लगते हैं डोमेन की, और उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू
आर, इस तरीके से हम इसको रीड करते हैं। अब थर्ड टर्मिनोलॉजी हमारी क्या हो रही है, क्वेश्चन रिंग। क्वेश्चन रिंग का क्या मतलब है, एक आपके पास रिंग है, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग, तो सबसे पहले आपके पास एक रिंग होनी चाहिए। उस रिंग का आपको सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, आपको एक आइडियल ढूंढना पड़ेगा, और आइडियल का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो रिंग का बाइनरी ऑपरेशन दोनों ही सेम होंगे। तो आपने एक रिंग ली, उसका आइडियल ढूंढा, उसके आइडियल के साथ आपने क्या बनाया, देन द सेट ऑफ कोसेट ऑफ आई इन आर, तो आपने क्या बनाया, सेट ऑफ कोसेट बनाया आइडियल का आर के अंदर, और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, आर बाई आई इज इक्वल टू में आर प्लस आई वेयर आर बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो कोसेट ऑफ अ कोसेट बनाया है आपने, इसी को आप क्या बोलेंगे, क्वेश्चन रिंग बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू द प्लस एंड डॉट। यहाँ पे जो प्लस एंड डॉट होंगे वो किस पे लग रहे हैं, सेट ऑफ अ कोसेट, मतलब जो एलिमेंट है कोसेट के उसके अंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे जब उनको ऑपरेट करेंगे तो भी प्रॉपर्टी ऑफ अ कोसेट यूज होने लगेगी। तो यहाँ पे हमने देखा जो आर बाई आई था उसके अंदर एलिमेंट कैसे थे, आर प्लस आई टाइप के, जहाँ आर बिलोंग कर रहा था पूरे आर से। तो हमने एक लेट R1 ले लिया जो आर के अंदर है, जिससे हमको आर प्लस आई किसके अंदर मिल गया, आर बाई आई के अंदर, एंड यहाँ पे R2 एक दूसरा एलिमेंट है आर के अंदर, तो हमको यहाँ R2 प्लस आई मिल गया आर बाई आई के अंदर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ R1 और R2 कहाँ से हैं, आर के अंदर से हैं। अब जब आप इन दोनों एलिमेंट को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे विद द प्लस, तो विद द डेफिनेशन ऑफ अ कोसेट, जो एलिमेंट ऑफ अ कोसेट, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस आई हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप डॉट करेंगे R1 प्लस आई डॉट R2 प्लस आई, तो अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट का एलिमेंट, तो R1 डॉट R2 प्लस में आई हो जाएगा। तो इस तरीके से, तो ये जो सेट होता है, सेट ऑफ अ कोसेट, ये प्लस डॉट के साथ जो रिंग बनाता है, उसी रिंग को आप क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रिंग बोलने लगते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे स्टेटमेंट में। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि आप एक मैपिंग ले लीजिए जो कि एक रिंग से दूसरे रिंग पे जारी होगी, एंड जो आर डैश होगा वो क्या होगा, आपका होमोमॉर्फिक इमेज होगा ऑफ अ रिंग। रिंग यहाँ पे क्या होगी, आर। तो आपको यहाँ पे दिया है एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग, तो हमने ले ली आर डैश, फॉर एवरी की बात कर लेंगे यहाँ पे, तो आर डैश होमोमॉर्फिक इमेज ले ली, इज आइसोमॉर्फिक, मतलब अब आपको दिखाना है, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, अब आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि जो आर डैश है, जो होमोमॉर्फिक इमेज बना है रिंग का, वो आइसोमॉर्फिक है किसके, द क्वोशिएंट रिंग ऑफ आर। तो यहाँ पे क्वोशिएंट रिंग ऑफ आर कैसी होगी, आर बाय आइडियल, तो इसके आइसोमॉर्फिक है। अब हमारा मेन काम क्या है, ये तो हमको गिवन है, अच्छी बात है, इनका यूज कर लेंगे, इनकी डेफिनेशंस का यूज कर लेंगे। फिर अब हमको बताना है ये आइसोमॉर्फिक है। अब किसी भी चीज को आइसोमॉर्फिक बताना है तो पहले हमको ये जो आइडियल आई लिया हुआ है, इस आइडियल को स्पेसिफिक करना होगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था जो कर्नल ऑफ एफ होता है, इज आइडियल इज एन आइडियल ऑफ आर। मतलब अगर आपकी एक मैपिंग है, अगर आपकी कोई भी एक मैपिंग है जो कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है, मतलब हमको ये होमोमॉर्फिज्म गिवन है क्योंकि यह होमोमॉर्फिक है, इसका मतलब है ये जो मैपिंग है ये कैसी है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट कर्नल ऑफ एफ, इसके पास कर्नल ऑफ एफ होगा, और ये जो कर्नल ऑफ एफ होगा ये आइडियल बनेगा रिंग का बाय द प्रीवियस थ्योरम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था। तो कभी भी होमोमॉर्फिज्म इमेज होती है तो उसका कर्नल बनाना पॉसिबल है, और वो कर्नल आइडियल होता है रिंग का। तो हम ये जो आइडियल यहाँ पे हमने क्वेश्चन रिंग के लिए लिया हुआ है, इसको मोर स्पेसिफिकली हम रिप्लेस कर देंगे विद द कर्नल ऑफ एफ से। तो बेसिकली हम दिखाएंगे कि जो आर डैश है वो आइसोमॉर्फिक है आर बाय कर्नल ऑफ एफ के। अब हमको ये आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो हमको यहाँ पे ऑन टू आइसोमॉर्फिक दिखाना है, तो मतलब ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, मतलब हमको एक नई मैपिंग डिफाइन करनी होगी जो कि कहां से जारी होगी, आई बाय कर्नल ऑफ एफ से आर डैश पे जारी होगी। और ये जो मैपिंग है वो क्या क्या होनी चाहिए, आइसोमॉर्फिज्म की, जो ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म है उसकी डेफिनेशन को होल्ड करनी चाहिए, विच इज
फाई कैसा होना चाहिए हमारा 1 1 होना चाहिए, फाई हमारा कैसा होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए, और फाई हमारा कैसा होना चाहिए होमोमॉर्फिज्म की भी कंडीशंस को होल्ड करना चाहिए, मतलब फाई हमारा होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हमको प्रूव करके दिखानी है। जैसे ही आपने ये 3 कंडीशन इस मैपिंग में प्रूव करके दिखा दी, वैसे ही आपने क्या बोल दिया कि ये जो फाई है वो कैसा है, फाई इज ऑन टू ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म, और जैसे ही ये ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म है वैसे ही आप बोल देंगे जो वैसे ही आप बोल देंगे जो आर डैश है वो आइसोमॉर्फिक है आर बाय कर्नल ऑफ एफ के, तो क्वेश्चन रिंग ऑफ आर के ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो यही हमको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, तो स्टेप वाइज प्रूव करेंगे। होप आपको यहाँ पे पूरा गिवन एंड प्रूफ समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम प्रूफ के साथ। तो प्रूफ में जो जो पहले हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। सिंपल सा प्रूफ है, बहुत इजी सा है, समझेंगे स्टेप वाइज तो समझ में आ जाएगा। लेट हमने क्या ले लिया है, जो आर डैश है इज होमोमॉर्फिक इमेज इज homomorphic image of R, ठीक है, where जो R डैश प्लस डैश डॉट डैश एंड R प्लस डॉट R रिंग, यहाँ पे दोनों क्या है आपकी रिंग है, ठीक है, ये दोनों रिंग है। तो एंड यहाँ पे एक और चीज लेट कर लेते हैं, एक मैपिंग, क्योंकि ये होमोमॉर्फिक इमेज है तो यहाँ R से R डैश पे एक मैपिंग होगी, बी अ होमोमॉर्फिज्म, और ये मैपिंग कैसी होगी, होमोमॉर्फिज्म होगी। और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होगी। यहाँ पे हम ऑन टू भी लिख लेते हैं क्योंकि होमोमॉर्फिक बोल रहा है, तो बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो ये मैपिंग हमारी क्या हो गई, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देयरफॉर अब यहाँ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मैपिंग हो गई है, इसका मतलब एक कर्नल भी एग्जिस्ट कर सकता होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट कर्नल ऑफ एफ, जो कि कैसा होगा हमारा, वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन होगा इस डोमेन के अंदर से, सच दैट उसकी जो इमेज है वो कहाँ आ रही होगी, 0 डैश पे आ रही होगी। वेयर जो 0 डैश है इज जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश, मतलब कोडोमेन का प्लस के रिस्पेक्ट में, प्लस डैश के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होगा वहां पे मैप कर रही होगी, कर्नल मिल गया हमको। देन अगर आपको एक कर्नल मिल गया है, देन वी कैन यहाँ पे भी लिख लेते हैं देयर एग्जिस्ट, है ना, देन देयर एग्जिस्ट क्वेश्चन रिंग, मतलब अगर यहाँ कर्नल आप बना पा रहे हैं तो एक क्वेश्चन रिंग भी बना पाएंगे, विच इज आर बाय कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट, ठीक है, प्लस एंड डॉट के रिस्पेक्ट में आपने ये बनाया कर्नल ऑफ एफ, मतलब एक क्वेश्चन रिंग बना ली प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिंग बन गया, है ना। वेयर अब दैट इज यहाँ पे जो R बाय कर्नल ऑफ F है, इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के दिखेंगे आपको, R प्लस कर्नल ऑफ F टाइप के एलिमेंट दिखेंगे, वेयर जो R है वो R से बिलोंग कर रहा होगा, तो इस टाइप के आपको इसके अंदर एलिमेंट दिखने वाले हैं, क्योंकि ये इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन हो गया। तो इतना हमको गिवन है, इतना हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमको यहाँ पे टू प्रूव क्या करके दिखाना है, टू प्रूव करके दिखाना है जो R बाय कर्नल ऑफ F है वो आइसोमॉर्फिक है R डैश के, या R डैश का आइसोमॉर्फिक है R बाय कर्नल ऑफ F के, क्वेश्चन रिंग ऑफ अ रिंग के आइसोमॉर्फिक है, तो हमको ये दिखाना है। अब ये दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना होगा, एक मैपिंग को यहाँ पे एक मैपिंग को कंस्ट्रक्ट करना होगा। इफ A बिलोंग्स टू R, देन
अगर कोई एक ए एलिमेंट है रिंग के अंदर, देन जो कर्नल ऑफ एफ है प्लस में ए, वो कहाँ बिलोंग करेगा, आई बाय कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि इसी टाइप के तो एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं ना। ए बाय ए प्लस कर्नल ऑफ एफ लिख लो, या कर्नल ऑफ एफ प्लस ए लिख लो, क्योंकि यहाँ पे कम्यूटेटिव होता है प्लस के रिस्पेक्ट में, तो आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप इसको a प्लस कर्नल ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। तो ये एलिमेंट कहाँ होगा, i बाई कर्नल ऑफ एफ के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो a होगा ये डोमेन के अंदर है। कहाँ के डोमेन के अंदर है, f जो मैपिंग थी आपकी r से r डैश के अंदर, तो ये जो a है r के अंदर है, तो f ऑफ a कहाँ होगा, आपका r डैश के अंदर होगा। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, एंड f ऑफ a कहाँ बिलोंग करेगा, आपका r डैश के अंदर बिलोंग करेगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पे लिख लिया आपने, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक मैपिंग को कंसीडर करेंगे, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। नाउ कंसीडर मैपिंग। अब ये मैपिंग का नाम कुछ और देना पड़ेगा, f तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो हम इस मैपिंग का नाम फाइल ले लेते हैं। ये i बाय कर्नल ऑफ f से कहाँ जा रही होगी, r डैश पे जा रही होगी, क्योंकि इसी को तो हमको क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक इमेज दिखाना है। तो ये r डैश पे जाती हुई मैपिंग दिख गई, सच डैट, मतलब अब ये डिफाइन भी हो रही होगी। तो ये किस तरीके से डिफाइन है, फाई कर्नल ऑफ f प्लस में a, जब भी आप करेंगे तो आपको f ऑफ a मिलेगा फॉर एवरी a बिलोंग्स टू r के लिए। तो जब अब ये ऊपर जो हमने लिखा था इसका रिलेशन ऐसा है, जब आप इस मैपिंग के डोमेन से एलिमेंट लेंगे, तब ये जो एलिमेंट है, जब R से आप एलिमेंट लेंगे, तब ये जो एलिमेंट है ये कहाँ का बनेगा, R बाय कर्नल ऑफ F का बनेगा। तो कौन सा एलिमेंट R बाय कर्नल ऑफ F का बनेगा, ये वाला, ये डोमेन का एलिमेंट बना कर्नल ऑफ F प्लस A, क्योंकि आपने देखा इस टाइप से, ठीक है। तो ये बन गया। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जब मैप करेगा तो कोडोमेन के अंदर आना चाहिए, मतलब r डैश के अंदर आना चाहिए, तो ये r डैश के अंदर आएगा बाय द मैपिंग ऑफ f वाली, इसके कारण, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस मैपिंग को कंसीडर कर लिया। अब ये मैपिंग आपको क्या दिखानी है, आपको ये दिखानी है कि ये जो मैपिंग है वो आइसोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले तो आपने खुद ने मैपिंग कंसीडर की है, तो ये मैपिंग वेल डिफाइन है या नहीं है। वेल डिफाइन का क्या मतलब होता है, यहाँ साइड में समझ लेते हैं। तो जो वेल डिफाइंड मैपिंग होती है वो क्या होती है, मैपिंग जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को होल्ड करनी चाहिए। फंक्शन की डेफिनेशन होती है एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए, तो हमको यहाँ पे लेके चलना होगा x1 अगर x2 के इक्वल है तो इनकी इमेज दो अलग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू होना चाहिए f ऑफ x2 के, ठीक है। बट हम यहाँ पे मैपिंग फाइव लेके चल रहे हैं तो हम फाइव पे दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वेल डिफाइन की डेफिनेशन हो गई। तो अब यहाँ पे हम दिखाएंगे सबसे पहले वेल डिफाइन, ठीक है। हेडिंग दे लेते हैं यहाँ पे वेल डिफाइन, हम दिखाएंगे फाइव हमारा वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन दिखाने के लिए हमको क्या लेके चलना है, दो एलिमेंट लेके चलना है। तो दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो इफ a, b belongs to R implies kernel of f plus में a belongs to R by kernel of f, मतलब ये डोमेन के अंदर से एक एलिमेंट हो गया, और ये एक और दूसरा एलिमेंट मिलेगा कर्नल ऑफ f प्लस में b, ये दूसरा एलिमेंट हो गया आपके डोमेन के एलिमेंट, दो डोमेन से, ठीक है। तो दो एलिमेंट आपने डोमेन के लिए लिए। अब देन आप ये दोनों एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, इक्वल लेके चलेंगे कि जो कर्नल ऑफ f प्लस में a है ये इक्वल टू कर्नल ऑफ f प्लस में b है। अब आपको दिखाना क्या है, f ऑफ मतलब फाइव, क्योंकि आपकी मैपिंग फाइव है तो इनकी जो इमेज है वो भी सेम होगी। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो दिस एम्प्लाइज जो a माइनस b है वो कहाँ बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ f के अंदर। ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैंने करवाया भी हुआ है ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स में, कि वो ये बोलता है कि h अगर आपका क्या है, कोसेट है, मतलब h बाय, मतलब क्या बना रहे, g बाय h, अगर आपका सेट ऑफ कोसेट है, सेट ऑफ कोसेट है आपका, तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे कि h a इज इक्वल टू में b, सॉरी
उल्टा लिख दिया, एच ए इज इक्वल टू में एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो इसका हमने बेसिकली यूज़ किया है, ये वाले प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे प्लस है तो इसका इनवर्स माइनस बी होगा, इस कारण से हमने यहाँ पे माइनस बी ले लिया। तो ए माइनस बी कहाँ बिलोंग कर गया, कर्नल ऑफ एफ के अंदर। अब क्योंकि ये कर्नल ऑफ एफ के अंदर है तो वही एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ के अंदर होते हैं जिनकी इमेज क्या होती है, जिनकी इमेज क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे आपको 0 मिल गया। अब याद रखिएगा यहाँ पे f यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, जो कर्नल है वो f मैपिंग पे बना हुआ है। तो कर्नल की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि हम उन एलिमेंट का कलेक्शन कर रहे हैं R के अंदर से सच डेट f ऑफ x इज इक्वल टू में 0 ये आपकी कर्नल ऑफ f की मैप, ये आपकी डेफिनेशन है। तो इस चीज का आप यूज करेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे f मैपिंग यूज करेंगे। अब ये जो f मैपिंग है ये आपकी कैसी है, इसको आप ये लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू में 0 डैश। अब ये जो मैपिंग f है ये आपकी कैसी है, होमोमॉर्फिज्म है, मतलब होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को होल्ड कराएगी। इसका मतलब है f ऑफ a प्लस डैश f ऑफ माइनस b इज इक्वल टू में 0 डैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ a माइनस डैश f ऑफ b इज इक्वल टू में 0 डैश। ऐसा आप यूँ लिख पा रहे हैं कि जो f ऑफ a का अगर आप पूरे का इनवर्स निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू में f ऑफ a का इनवर्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के कारण ये भी मैंने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द होमोमॉर्फिज्म में प्रूव करवाई हुई है वहाँ पे ग्रुप के लेक्चर्स में। तो आप लिंक आई बटन में है प्लेलिस्ट की, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस कारण से हमने ये लिख दिया। ठीक है, दिस एम्प्लाइज, अब क्या आपने लिखा कि ये दोनों एलिमेंट का जब आप माइनस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। दिस एम्प्लाइज जो f ऑफ a है वो किसके इक्वल है, f ऑफ b के इक्वल है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई जो मैपिंग है आपकी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कर्नल ऑफ f प्लस a के, और यहाँ पे ये कर्नल ऑफ f सॉरी फाई ऑफ कर्नल ऑफ f प्लस a और यहाँ पे फाई ऑफ कर्नल ऑफ f प्लस b के इक्वल हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई की डेफिनेशन के कारण आपने ये लिख दिया। और यही तो दिखाना था आपको कि जब दो एलिमेंट सेम है तो उनकी जो इमेज है वो भी सेम आएगी। अगर सेम होती है तो ये हमारा जो मैपिंग है इट इज वेल डिफाइंड। अब हम यहाँ पे 1 1 दिखा लेते हैं। 1 1 दिखाने के लिए आपको दिखाना क्या पड़ता है, बेसिकली दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब आप यहाँ पे दो इमेजेस सेम लेंगे, मतलब x1 और x2 की जो इमेज है वो आप सेम लेंगे और दिखाएंगे कि जो x1 है इक्वल टू में x2 है। तो जस्ट उल्टा दिखाना होता है यहाँ पे वेल डिफाइन के। तो सेम प्रोसेस जाएगा और सेम तरीके से हम दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे दो एलिमेंट ऑलरेडी हम वहाँ पे बता चुके हैं कि वो दो एलिमेंट कहाँ के, मतलब दो एलिमेंट अगर हम कर्नल f बाय कर्नल ऑफ f के लेंगे तो क्या होंगे। तो इस कारण से यहाँ पे हम दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिख लेंगे कि फाई ऑफ कर्नल ऑफ f प्लस में a इज इक्वल टू में फाई ऑफ कर्नल ऑफ f प्लस में b। तो ये दो एलिमेंट हमने कहाँ से उठा लिए, डोमेन के उठा लिए, और इनकी इमेज क्या है, सेम है। अगर इनकी इमेज सेम है तो इसको बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई हम लिख सकते हैं ये f ऑफ a और ये f ऑफ b के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है इसका मतलब है f ऑफ a जब भी माइनस करेंगे f ऑफ b के साथ तो हमको क्या मिलेगा, 0 डैश मिलेगा। याद रखिएगा दोनों एलिमेंट कहाँ के, r डैश के हैं, तो यहाँ हमको 0 डैश मिलेगा। अगर ये दोनों एलिमेंट का ये आ रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं f ऑफ a प्लस में f ऑफ माइनस b, और ये क्या आएगा, 0 डैश आएगा। अगेन बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको मिलेगा f ऑफ a माइनस में b इज इक्वल टू में 0 डैश। इसको अगर आप लिखेंगे तो f ऑफ a माइनस में b इज इक्वल टू में 0 डैश। अब क्या आ रहा है आपका, दो एलिमेंट का आपने क्या किया, माइनस किया, तो 0 डैश के अंदर आ रहा है, तो वो भी f इमेज के कारण। इसका मतलब है a माइनस b आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो जैसे ये दो एलिमेंट कर्नल ऑफ f के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, देन अगेन बाय द सेम थ्योरम जो हमने अभी लगाया था वेल डिफाइन के लिए, उसी के कारण से कर्नल ऑफ f प्लस में a इक्वल टू हो जाएगा आपका कर्नल ऑफ f प्लस में b के। तो
तो आपको ये दिखाना था कि दोनों एलिमेंट सेम होनी चाहिए, अगर उनकी इमेजेस सेम है तो यहाँ पे ये 1 1 हो जाता है। अब ऑन टू कैसे दिखाएंगे? नेक्स्ट हमारा है ऑन टू। ऑन टू क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट आर डैश के अंदर है, कोडोमेन के अंदर है, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। या आप बोले कि जब आप इमेज बनाएंगे डोमेन से कोडोमेन पे, तो जितने भी कोडोमेन के एलिमेंट हैं कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, मतलब कुछ इस टाइप से होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 5 एलिमेंट है तो, और यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, तो तीनों के तीनों कवर हो जाने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। इस टाइप का केस नहीं आना चाहिए कि सब एक ही में आ गए और ये एक खाली रह गया, इस टाइप से खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली नहीं रहता है तो हमारी जो मैपिंग है वो ऑन टू कहला जाती है। तो इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करने वाली बात होती है। तो लेट हम यहाँ पे एक y एलिमेंट ले लेते हैं r डैश के अंदर, जो कि कैसा है, आर्बिट्ररी है। अब हमको दिखाना है ये जो एलिमेंट है हमारा कहाँ से आ रहा है, ये एलिमेंट हमारा कोडोमेन के अंदर से आ रहा है। तो हमको दिखाना है जितने भी यहाँ पे y है, जितने भी यहाँ r डैश के अंदर एलिमेंट है, उनके लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट डोमेन के अंदर होगा जो जिसकी इमेज हम बनाएंगे तो वो y बन जाएगी, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए देन अगर y एक एलिमेंट है आपका r डैश के अंदर से, तो y किसके इक्वल होगा, f ऑफ a के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर कोई ना कोई a के लिए, फॉर सम a बिलोंग्स टू r। क्यों हम इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं कि हर एलिमेंट जितने भी r डैश के अंदर है उन सब के लिए कोई ना कोई एक एलिमेंट r के अंदर होगा जिसकी हम इमेज बनाएंगे तो y बन जाएगा। क्योंकि सिंस आपको दिया हुआ है जो f मैपिंग है ये कैसी है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ये आपको क्या दी हुई है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। इन शॉर्ट ये क्या दी हुई है आपको, ऑन टू दी हुई है। मतलब एफ मैपिंग ऑन टू है, मतलब एफ मैपिंग के कोडोमेन में जितने एलिमेंट है उनके लिए एक ना एक एलिमेंट ए टाइप का डोमेन के अंदर मिल रहा होगा। तो हमने बाय दिस हमने ये चीज देख ली, ठीक है। अब देयरफॉर जो कर्नल ऑफ एफ है, अगर ए आर के अंदर है तो जैसे ही ए आर के अंदर है तो उसको कर्नल ऑफ एफ के साथ प्लस करेंगे तो वो एलिमेंट हमेशा आर बाय कर्नल ऑफ एफ के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो इन शॉर्ट आपने यहाँ पे सर्कुलर मोशन में ये देखा कि जितने भी एलिमेंट यहाँ आर डैश के अंदर हैं उन सब के लिए कोई ना कोई यहाँ पे फॉर सम A बिलोंग्स टू R, कोई ना कोई A R के अंदर होगा। और जैसे ही कोई एलिमेंट R के अंदर है वैसे ही वो एलिमेंट कहाँ होगा, कर्नल ऑफ F से प्लस होके यहाँ पे R बाय कर्नल ऑफ F के अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि R बाय कर्नल ऑफ F की जो डेफिनेशन होती है उसमें R प्लस कर्नल ऑफ F होता है फॉर एवरी R बिलोंग्स टू R के लिए। तो यहाँ पे जितनी एलिमेंट R के अंदर होंगे उन सबको प्लस होना ही पड़ेगा इस कर्नल ऑफ एफ के साथ, और जैसे ही वो प्लस होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। इस कारण से हमने ये डेफिनेशन लिख ली। तो इन शॉर्ट यहाँ पे फाइव मैपिंग में जो आर बाय कर्नल ऑफ एफ से कहाँ पे आर डैश के अंदर है, तो आर डैश के अंदर अगर y है तो y के लिए एक आपको क्या मिल रहा है, कर्नल ऑफ f प्लस में a मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो मैपिंग है वो कैसी हो जाती है, ऑन टू हो जाती है, ठीक है। फेयर वर्क के लिए जो ब्लू कलर से मैंने लिखा हुआ है अब उस वाले को फेयर वर्क मानी, बाकी जो डिफरेंट कलर से मैंने लिखे हुए हैं वो सब आपका रफ वर्क है, मतलब लाइक जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल है ना। तो ये हो गया आपका ऑन टू हो गया। अब ऑन टू के बाद लास्ट स्टेप हमको क्या बताना है, ये जो फाइव मैपिंग है ये आपकी आइसोमॉर्फिज्म की दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है। इसका मतलब है यहाँ तीसरी कंडीशन दिखानी है विच इज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। यही लिख लेते हैं, फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। अब हमको लास्ट कंडीशन दिखानी है कि जो फाइव है वो होमोमॉर्फिज्म है, और मोर स्पेसिफिकली ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, जो हमको फॉर एवरी की बात करनी है क्योंकि ऑन टू तो हम दिखा ही चुके हैं। तो हमको यहाँ पे दिखाने के लिए दो एलिमेंट लेने होंगे जो कि कहाँ से होंगे, आपके डोमेन के अंदर से, और इन दो एलिमेंट का आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा और दिखाना होगा यहाँ पे कि फाइव ऑफ कर्नल ऑफ एफ
कर्नल एफ प्लस में ए प्लस डैश फाई ऑफ कर्नल ऑफ एफ प्लस में बी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, नीचे करेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा फाई। बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट की प्रॉपर्टी आपको क्या मिल जाएगा, कर्नल ऑफ एफ ए प्लस में बी मिल जाएगा, वेयर ए और बी दोनों ही एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, आपके आर से आ रहे हैं। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी भी कहाँ से आएगा, आर से आ जाएगा। बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ अ रिंग, प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होती है इस कारण से। ठीक है, अब ये एलिमेंट क्या हो गया, आर का हो गया। देन हम इसमें क्या लगाएंगे, हमारी कर्नल ऑफ सॉरी जो फाई है उसकी डेफिनेशन लगाएंगे। तो फाई की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस में बी हो जाएगी, कि जो भी एलिमेंट है वो कहाँ जाता है, एफ ऑफ ए में जा रहा था तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी में चला जाएगा। अब एफ क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ बी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एफ क्या है आपका, होमोमॉर्फिज्म है, तो आपने ये लिख लिया। अब इसमें दोबारा से फाई की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, फाई ऑफ कर्नल ऑफ एफ प्लस में ए, और ये हो जाएगा फाई ऑफ, यहाँ पे डैश डैश लग जाएंगे आपके, और यहाँ पे हो जाएगा फाई ऑफ कर्नल ऑफ एफ प्लस में बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया। दोबारा से बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई है ना, तो ये बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई दोबारा से पहुंच गया, और यही दिखाना था। तो पहली कंडीशन यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की होल्ड हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दूसरी कंडीशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म के लिए, जिसमें हमको डॉट दिखाना है। तो फाई ऑफ कर्नल ऑफ एफ प्लस में ए डॉट कर्नल ऑफ एफ प्लस में बी। ठीक है, इसका डॉट हमको दिखाना है। फिर से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। देन अगेन बाय द डेफिनेशन ऑफ कोसेट आपको ये क्या मिल जाएगा, कर्नल ऑफ एफ ए डॉट प्लस ए डॉट में बी। ठीक है, अब क्योंकि ये सिंस क्या है, ए और बी दोनों ही एलिमेंट आर के हैं, दिस इम्प्लाइज ए डॉट बी भी कहाँ का होगा, आर का होगा, क्योंकि डॉट के रिस्पेक्ट में भी रिंग क्या करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो इसमें दोबारा से हम फाई की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए डॉट बी बन जाएगा। अब सिंस एफ आपका होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए डॉट डैश एफ ऑफ बी बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफ है वो आपका क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अगेन यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, एफ ऑफ ए, अगेन इसमें आप क्या लगाएंगे, फाई की डेफिनेशन लगाएंगे। तो ये कर्नल ऑफ एफ प्लस में ए डॉट डैश कर्नल ऑफ यहाँ पे आ जाएगा फाई कर्नल ऑफ एफ प्लस में बी आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी होमोमॉर्फिज्म की प्रूफ करके दिखा दी। तो हम बेसिकली सारी कंडीशंस यहाँ पे हम प्रूफ करके दिखा दी हैं आइसोमॉर्फिज्म के लिए। देयरफॉर हम यहाँ पे बोल पाएंगे फाई इज एन onto आइसोमॉर्फिज्म। तो जो हमारा फाई है वो onto आइसोमॉर्फिज्म है। अगर फाई onto आइसोमॉर्फिज्म है तो जो इसका कोडोमेन होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा हमारा डोमेन के, विच इज आर डैश इज आइसोमॉर्फिक टू कर्नल ऑफ आर बाय कर्नल ऑफ फाई विच इज अ क्वोशिएंट रिंग। तो हमने दिखा दिया जितनी भी होमोमॉर्फिक इमेज होती हैं वो सब आइसोमॉर्फिक होती हैं आइडियल क्वोशिएंट रिंग ऑफ द आर के। तो ये आर का होमोमॉर्फिक था, आर डैश क्या था, आर का होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आर, और हमने दिखा दिया यहाँ पे, ये हमको गिवन था और हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो आर डैश है इज आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ the quotient ring of the ring which is R by kernel of F। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली दिखा दिया। तो हमारा यहाँ पे थ्योरम प्रूफ हो जाता है, हैंड द थ्योरम। तो जितना मैंने समझाया होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैंने स्टेप बाय स्टेप विद डीप डिटेलिंग के साथ मैंने आपको समझाया, तो होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी।
एंड आपको मेरा पढ़ाया हुआ कनेक्ट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। प्लस अगर आपको कुछ और पढ़ना है या आपको कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं उससे इम्प्रूव भी कर पाऊँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।